सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है। पद सूर सागर की एक भाग भ्रमर गीत से उद्धृत है। इन पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए उद्धव से गोपियों द्वारा की गई व्यंग्यात्मक उक्तियों का अत्यंत सुंदर संकलन किया है। अब आप प्रथम पद की ओर देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। बड़भागी यानी कि भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द के द्वारा गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य करती हैं, अर्थात तुम तो अत्यंत ही भाग्यहीन हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, जो कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ सके, अतः तुम अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली हो। हे उद्धव जी, आप से बड़ा भाग्यहीन कोई हो नहीं सकता। इस बात को कहने के लिए गोपियों ने व्यंग्य का सहारा लिया है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार पुरैन यानी कमल, पात यानी पत्ता, कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी जल से डूबने से बचा रहता है, वही स्थिति हे उद्धव जी आपकी है। इसमें कई उदाहरणों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को भाग्यहीन कह करके दर्शा रही हैं, कृष्ण के स्नेह से वंचित बता रही हैं। जो पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात कमल का पत्ता जिस प्रकार जल में रहते हुए भी जल में डूबने से बचा रहता है, आप उस पत्ते के समान ही हैं। ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल लगी गगरी, जिस प्रकार से तेल लगी गगरी जल में डुबोने पर उसके ऊपर जल का असर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार आपका भी जीवन है, जो कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वंचित है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप पर तो कृष्ण के प्रेम की एक भी छींटा नहीं पड़ा है। आपने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया है। प्रीति यानी प्रेम, कृष्ण रूप के प्रेम रूपी नदी में आपने कभी भी पैर नहीं डुबे हुए हैं। आप तो अत्यंत विद्वान हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हुए हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी।
सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में उसी प्रकार से लीन हैं जैसे चींटियाँ गुड़ को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और उसमें लिपट जाती हैं। इस प्रकार से कृष्ण के समीप रहते हुए भी आप यदि उनके प्रेम से वंचित हैं तो आपसे बड़ा भाग्यहीन नहीं कोई है। यह संकेत गोपियाँ अपने व्यंग्यपूर्ण उक्ति के माध्यम से प्रस्तुत पद में कर रही हैं। अब हम अगले पद पर चलते हैं। अगले पद में भी गोपियाँ उद्धव से अपने मन की बात कह रही हैं कि उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहन बिरह दही। चाहत हूती गुहार जितहि ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मर्यादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव जी, अब हम किससे क्या कहें, क्योंकि हम अपने मन की बात और किसी से कहने के लिए उसको उचित पात्र नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें श्री कृष्ण से ही अपने मन की बात कहनी है। हम श्री कृष्ण के तरह किसी और से अपना संदेश नहीं भेज सकते हैं। वे कहती हैं कि अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन की हर प्रकार से विरह की ये व्यथा को सह रही थीं। बिथा यानी व्यथा यानी कष्ट, आस यानी आशा, यानी कृष्ण के आने की आशा हमें थी, इसलिए हम अपने तन की और मन के कष्ट को हम सह रहे थे, यही सोचकर कि कभी तो वे आएंगे और हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहन बिरह दही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का यह संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और भी अधिक जलने लगे हैं। चाहत हूँ ति गुहार जितहि ते, उतते धार बही। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, क्योंकि हमारा तन और मन दोनों ही श्री कृष्ण की विरह व्यथा से अत्यंत दग्ध हो रहा है, जल रहा है। और ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु जो हमारे रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हमने तो श्री कृष्ण को ही अपना रक्षक माना था, परंतु आज हम उन्हें भी नहीं पुकार सकते, क्योंकि वही उन्हीं के कारण हमें यह दुख प्राप्त हो गया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें। जब हमारी आशा का एकमात्र सहारा, एकमात्र तिनका भी डूब गया, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं आए बल्कि उन्होंने योग संदेश भेज दिया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ
छल किया है, उन्होंने इस प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा न लही। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ यही कहना चाहती हैं कि कृष्ण ने जो है प्रेम के बदले प्रेम देने की इस मर्यादा का उल्लंघन करके हमें हमारे साथ छल किया है। वह आने खुद ना आकर के उन्होंने योग संदेश किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भिजवा दिया है। अतः हम अपने मन की बात किससे कहें और कैसे कहें, कोई भी उचित पात्र हमें नहीं दिखाई देता है। अब हम अगले पद पर चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कई पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककुरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान बताती हैं। गोपियाँ इसमें अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण के प्रति संलग्न है, ऐसा बताने का प्रयास कर रही हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियों के लिए श्री कृष्ण है। वह गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी के समान और श्री कृष्ण को उस लकड़ी, उस एकमात्र सहारे के समान बताती हैं, जो कि उनके जीवने का आधार है। मन क्रम बचन नंद नंदनुर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने मन, कर्म और वचन तीनों से कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। नंद नंदन यह कृष्ण का एक अपर नाम है। नंद का पुत्र, नंद यानी नंद बाबा और नंदन यानी पुत्र। नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में उर यानी हृदय में बसाया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, उन्हें ही अपना माना है। यह अत्यंत दृढ़ता के साथ इस नाम को वे जो है पकड़ करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। वही उनके जीवन का आधार है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करई ककुरी। गोपियाँ कहती हैं कि यह योग का संदेश सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाने के लिए दे दिया है। यह योग संदेश ऐसा उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी मुंह में तो डाल ली जाती है परंतु वह गले से नीचे नहीं उतरती, उसी प्रकार यह योग का संदेश गोपियों के लिए बन गया है। सूतो व्याध हमको ले आए, देख सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप एक ऐसा रोग लेकर के आए हैं, व्याधि यानी रोग, हमारे लिए, जिसको न सुना है और न देखा है। एक ऐसी महामारी के रूप में यह योग हमें प्रतीत हो रहा है जिसके बारे में न कभी देखा है और न ही सुना है, न ही इसके दुख को भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जो यह योग का संदेश लाए हैं वह उनको ही जाकर दें, उनको ही जाकर सौंपें जिनका मन
चंचल हो, जिनके मन चक्री चक्री यानी चंचल, जिनका मन यहाँ वहाँ घूमता न हो, जिनका मन स्थिर न हो। हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है, हमारा मन तो पहले ही श्री कृष्ण में ध्यान लगा चुका है, अतः हम और कहीं मन नहीं लगा सकते। आप यह संदेश उनको ही दें जिनका मन स्थिर एक स्थान पर स्थिर नहीं है। अगले पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग कर रही हैं। कहती हैं गोपियाँ कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक चतुर हूते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हूते चराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। हरि यानी कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार तो सब पाए। कहती हैं कि वे तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेजा है। वह उद्धव को मधुकर यानी भौरे के समान बताती हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और पहले ही वह अत्यंत चतुर थे, प्रत्येक कार्य अत्यंत चतुरता से वह करते थे, पहले से ही बहुत चालाक थे। अब तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और इन ग्रंथों को पढ़ लेने से बड़ी बुद्धि जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और इन ग्रंथों को, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेने से उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है, तभी तो हमारे विषय में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उद्धव जी से हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए। उद्धव जी का, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये तो परहित करने वाले लोग हैं, जो दूसरों का कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ये भले लोग हैं, इनका कोई दोष नहीं है जो यह योग संदेश लेकर के आए हैं। यह तो उस श्री कृष्ण का कार्य है जिसने राजनीति पढ़ ली है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हूते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए हैं, वे उसे वापस कर दें। फेर पाइए यानी वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपन जे, और अनीति छुड़ाए। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने के लिए मथुरा गए हैं, तो वे स्वयं क्यों अत्याचार कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जाकर उनसे कहिएगा कि एक राजा का यही धर्म है कि वह अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखे, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही असली राजनीति का धर्म है और हम गोपियाँ उनकी प्रजा ही हैं और वह हमें इस प्रकार का कष्ट दे रहे हैं। अतः प्रथमतः वह यह राजधर्म निभाएं। इस प्रकार से गोपियाँ अपने मन की बात को उद्धव के समक्ष व्यंग्यपूर्वक उक्तियों में कहने का प्रयास करती हैं, जिसका अत्यंत सुंदर वर्णन सूरदास जी ने इस भ्रमर गीत में किया है और यह पद हमें उसका ही
ज्ञान कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इनके लिए अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम फिर अगले पाठ के साथ अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।